नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र शर्मा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है। राहुल 6 मार्च तक मध्य प्रदेश में रहेंगे। उनकी यात्रा ग्वालियर चंबल के इलाके में ज्यादा रहेगी, लेकिन कुछ हिस्सा मालवा का भी वे दौरे में शामिल करेंगे। अगर पिछले साल और उसके कुछ साल पहले के विधानसभा चुनाव पर हम नजर डालें तो ग्वालियर चंबल इलाके से 2013 में कांग्रेस को कुल 34 सीटों में से सिर्फ 6 सीटें मिली थी और बीजेपी ने 26 सीटें जीती थी। फिर 2018 में कांग्रेस ने जोर लगाया और 26 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी को सिर्फ 7 सीटें मिली। अब 2023 पिछले साल के विधानसभा चुनाव की बात करते तो विधानसभा चुनाव में मोदी के जादू ने कांग्रेस की सीटें घटाकर 16 कर दी और बीजेपी यहां 11 सीटों की बढ़त बनाकर कुल 18 सीटों के साथ बीजेपी ने बाजी मारी। उसके बाद बीजेपी ने सरकार भी बनाई। आज प्रदेश में बीजेपी के पास 163 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 66। तो ये आंकड़ा ग्वालियर चंबल का हमारे सामने आ जाए। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन लंबे समय तक निराशाजनक रहा है। उनके पास सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा की रही है। अब अपनी न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी को इसके लिए विशेष प्रयत्न करने होंगे। मसलन स्थानीय मुद्दों पर जनता से सीधा संवाद करना होगा, उनकी समस्याओं या परेशानियों को लेकर ठोस नीति बनाने का आश्वासन देना होगा। बीजेपी में मोदी या दूसरे किसी अन्य नेता पर सीधे आक्रमण करते हुए जनता से संवाद करना होगा। लोगों का ऐसा मानना है कि ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस के लिए अभी भी कुछ पोटेंशियल बाकी है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी किसानों के साथ खाट पंचायत भी करेंगे। ये कार्यक्रम ब्यावरा के भाटखेड़ी गांव में आयोजित किया जाएगा जो कि राजगढ़ जिले में आता है। तो राहुल गांधी इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं न्याय यात्रा के जरिए। लेकिन ग्वालियर क्षेत्र में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया अपने क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं और अपना क्षेत्र और प्रभाव दोनों बढ़ा रहे हैं। और अगर राहुल गांधी उन पर हमलावर होते हैं तो ये समय जाया करने वाली बात होगी, क्योंकि आज की तारीख में सिंधिया का प्रभाव, उनकी लोकप्रियता काफी है। लेकिन राहुल गांधी शायद सिंधिया पर सीधा हमला ना करें, यह भी संभव है। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि 5 न्याय की बातों के अलावा राहुल गांधी अपने संबोधन में महल के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं तो इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन कुछ नेता इसके खिलाफ भी हैं। उनका कहना है कि सिंधिया पर सीधा अटैक न करके राहुल गांधी जनता से अपना संवाद करें, जनता की समस्याओं पर बोले। और अब ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो 5 विषयों को ध्यान में रखकर तय की जा रही है, उसमें राहुल गांधी युवा भागीदारी, श्रमिक, किसान और न्यारी न्याय, इनसे जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। तो युवा न्याय में वे बेरोजगारों की स्थिति को बता रहे हैं और श्रमिक न्याय के तहत उनका कहना है कि 5% गरीब सिर्फ 40 रुपये रोज की आय पर गुजर बसर करते हैं। ये अपनी पिछले दौरों में लगातार इस बात को उठा रहे हैं। यहाँ उनको कुछ नए मुद्दे और उन पर जनता से बात करनी पड़ेगी। जो 2 मार्च को जो यात्रा है वो मुरैना के पिपरई गांव से प्रवेश करेगी मध्य प्रदेश में। इसके बाद ग्वालियर शहर में वो रोड शो होगा। 3 मार्च को शिवपुरी और कोलारस क्षेत्र में पहुंचेगी। 4 मार्च को रुठियाई और राघोगढ़ होते हुए आगे बढ़ेगी, जो कि दिग्विजय सिंह का इलाका है। राजस्थान में 6 मार्च को प्रवेश करने से पहले ये यात्रा गुना, ब्यावरा, शाजापुर, मक्सी, उज्जैन, बदनावर, रतलाम और रतलाम का इलाका सैलाना, वहां पर भी जाएगी। तो यात्रा कुल 7 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए गुजरेगी। ये लोकसभा क्षेत्र है मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, देवास, उज्जैन और रतलाम। कांग्रेस के जितने नेता हैं उनको उम्मीद है कि यात्रा से पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए कुछ बल मिलेगा, कुछ सपोर्ट मिलेगा। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह की करारी हार हुई है और जो कांग्रेस में दल बदल हो रहा है, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी टूटा है, काफी कम हुआ है और पार्टी इस पूरे दौरे को भुनाने की स्थिति में कहीं नजर नहीं आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि यात्रा जो है वो संपर्क यात्रा ज्यादा रहे तो बेहतर होगा। यात्रा के दौरान सिर्फ एक लोकसभा सीट आदिवासी बहुल इलाके की है, जो कि झाबुआ रतलाम है और इसको कांग्रेस पहले जीत चुकी है। और दूसरी सीटें जहां से ये यात्रा गुजरेगी उसमें मुरैना है, देवास है, उज्जैन है और ग्वालियर है। तो यहां पर ये लोकसभा सीटें जिनको कांग्रेस अभी जीत नहीं सकी कई साल से। आखिरी बार में 9 में राजगढ़ और 2014 में झाबुआ कांग्रेस जीती थी, गुना जीती थी, जहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया उम्मीदवार थे। और पिछली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के उत्तर से दक्षिण कई हिस्सों का दौरा किया था और इस बार उज्जैन को उन्होंने शामिल किया है, क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं कि 5 मार्च को वो महाकाल मंदिर के दर्शन करें। अब यह यात्रा मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हैं नए जीतू पटवारी, उनके लिए भी एक परीक्षा की घड़ी माना जा सकता है, क्योंकि जीतू पटवारी को राहुल की पसंद माना जाता है और उन्हें कमलनाथ की जगह प्रवेश
प्रदेश की कमान सौंपी गई थी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए कुछ समय पहले अपने कुछ उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, ताकि उनको लोकसभा चुनाव की तैयारियों का मौका मिल सके। उसके अलावा लोकसभा चुनाव के साथ साथ वो कई जिम्मेदारियां दे सकती है बड़े नेताओं को, क्योंकि बीजेपी के इलाके में जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस के बूथ वर्कर्स को घेरने की कोशिश की है, और बीजेपी ने ये कहा है कि कांग्रेस के बूथ वर्कर्स बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। अभी पिछले ही दिनों करीब 2500 कार्यकर्ता कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए थे। इसको लेकर कांग्रेस थोड़ी सी सजग है, और यात्रा के दौरान कांग्रेस राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से इंटरैक्ट करें, उन्हें ढाढ़स बंधाएं, उनका मनोबल बढ़ाएं। तो ये जैसा कि आम कांग्रेस नेताओं का मानना है, ये कांग्रेस के को काफ़ी बढ़ावा देगा, कांग्रेस का मोरल जो है वो बूस्ट करेगा कार्यकर्ताओं को। दोनों इन यात्रा के बीच में बीजेपी भी ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से वो लोकसभा के उम्मीदवारों को के नाम जल्दी से घोषित कर दे। बीजेपी की जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है वो हो रही है, और 1-2 दिन में संभवतः बीजेपी अपने लोकसभा के उम्मीदवारों के कुछ नाम जरूर घोषित कर सकती है। तो इस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले दोनों पार्टियां चुनावी तैयारियां में लग गई हैं, और बीजेपी का दावा 29 सीटों का है कि पूरी 29 सीटें जीते, जबकि कांग्रेस का दावा है कि वो कम से कम पहले की अपनी जो टैली है 1 सीट, उससे आगे बढ़कर कुछ और ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश करें। इस मुद्दे पर हम आपके साथ चर्चा जारी रखेंगे और भी मुद्दे उठाएंगे। आपको इस मुद्दे पर अगर आपकी कोई राय है तो हमें ज़रूर लिख भेजिए, और सब्सक्राइब और लाइक का बटन भी दबाइए।